राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई दो बड़ी भर्ती परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर से बवाल खड़ा हो गया है। अभ्यर्थियों ने बड़ी मांग उठाई है। जब ये भर्तियां होनी थी उससे पहले ही अभ्यर्थियों ने विभाग के अधिकारियों और मंत्री तक से मुलाकात कर इस मामले में आशंका जताई थी कि पद खराब हो सकते हैं, और वही हुआ, जिसका डर था वही हुआ। ये जो भर्तियां हैं वो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाई जा रही है। ये दो भर्तियां हैं, सीएचओ भर्ती और संविदा नर्स ग्रेड सेकंड भर्ती। वैसे तो बोर्ड ने हाल ही में 19 संविदा भर्तियां करवाई हैं, और 19 भर्तियों में ये दो भर्तियां हैं जो चिकित्सा विभाग की भर्ती है, और चिकित्सा विभाग की दो बड़ी भर्तियों में 2500 के आसपास पद खाली होने की संभावना है। लेकिन इसी बीच में अभ्यर्थियों ने और बेरोजगार संगठनों ने मंत्री से भी मुलाकात की और अधिकारियों से भी मुलाकात की, और इसको लेकर एक बैठक भी हो चुकी है, मंथन भी शुरू हो चुका है। अभ्यर्थियों ने साफ तौर पर मांग उठाई है कि जो 2500 पद खाली होने की संभावना है, खाली रहने की संभावना है, यानी कि पद खराब होने की संभावना है, इसको बचाया जा सकता है। और विभाग ने अपने स्तर पर काम भी शुरू कर दिया है। तो ऐसे में ये जो 2500 पद हैं उसको भरने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये खराब होने की कहीं ना कहीं संभावना भी बनी हुई है। तो ऐसे में अब हुआ क्या, दोहरा जो चयन है वो हो गया है। सीएचओ भर्ती और संविदा नर्स ग्रेड सेकंड भर्ती दोनों में कॉमन एलिजिबिलिटी थी, और कॉमन एलिजिबिलिटी होने के कारण दोनों भर्तियों में कॉमन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। सीएचओ का तो रिजल्ट भी आ गया है और संविदा नर्स का रिजल्ट आना बाकी है। तो ऐसे में सीएचओ में जिनका चयन हुआ है और उसी में संविदा नर्स में भी चयन हो रहा है उन्हीं अभ्यर्थियों का। तो ऐसे में यही सबसे बड़ा डर है कि दोनों भर्तियों में तो सेम अभ्यर्थी ज्वाइन करेंगे नहीं, कोई ना कोई एक भर्ती छोड़ेंगे, या तो सीएचओ की छोड़ेंगे या फिर संविदा नर्स की छोड़ेंगे। तो दोनों में से कोई एक पद छोड़ेंगे तो दोनों भर्तियों में से कोई ना कोई पद खाली रहने की संभावना है। और ये जो आंकड़ा है वो 2500 का आंकड़ा है। तो इसको लेकर के लगातार अभ्यर्थी भी मांग उठा रहे हैं, और उनकी मांग है कि प्रतीक्षा सूची जारी की जाए, ताकि जो वेटिंग लिस्ट में अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिल सके, उनको नौकरी मिल सके। तो ये बड़ी मांग है जिसको लेकर के अब अभ्यर्थियों ने बोर्ड से और विभाग से मांग उठानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सीएचओ भर्ती में 3934 पद थे, जिसका अंतिम परिणाम जो है वो जारी हो गया है, जबकि संविदा नर्स में 6407 पद थे, इसका परिणाम जारी होना बाकी है। तो दोनों ही भर्तियों में योग्यता जीएनएम थी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि योग्यता सेम होने की वजह से कॉमन अभ्यर्थियों में दोनों ही भर्तियों में आवेदन किया है, और इसी वजह से पद जो है वो खराब होने की संभावना है, खाली रहने की संभावना है। अब योग्यता समान होने से 2500 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सीएचओ में भी चयन हुआ है और उनका संविदा नर्स में भी अंतिम चयन हो जाएगा। ऐसे में दोनों में से एक भर्ती में पद खाली रहना तय माना जा रहा है। बेरोजगार युवा पद खाली रहने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सभी पदों को भरने की जो मांग है वो उठा रहे हैं। उधर राष्ट्रीय रोजगार संघ के अध्यक्ष भरत बेनीवाल का कहना है कि इन भर्तियों में पद खाली ना रहे, और इस पर चिकित्सा विभाग में मंथन भी प्रारंभ कर दिया है। हमने चिकित्सा मंत्री से मांग की थी कि दोनों भर्तियों में कॉमन अभ्यर्थियों के चयन से पद खाली रहेंगे और कई युवाओं को नुकसान होगा। इसके बाद चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की बैठक एक हो चुकी है और जल्द ही एक और बैठक होने वाली है। विभाग ऐसा रास्ता निकाले जिससे पद खाली नहीं रहे और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। तो लगातार इस भर्ती के युवा जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, वो विभाग से मांग कर रहे हैं कि इसमें जो 2500 पद खाली हो रहे हैं उन 2500 पदों पर वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। जल्द से जल्द इस मामले को निपटा करके जो संविदा नर्स का रिजल्ट बाकी है उस रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी करके वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, ताकि वेटिंग में जो अभ्यर्थी हैं उनको फायदा मिल सके और ये भर्ती जो है वो सही तरीके से पूरी हो सके और पद भी खाली नहीं रहे और बेरोजगार युवाओं को कहीं ना कहीं नुकसान भी नहीं। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।